हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथ्स बुक का 23.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे समझ पाएँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसका पिक्चर हम इस वीडियो के एंड में डालेंगे और सॉल्यूशन हम एक एक करके देखते चलते हैं। और इसका क्वेश्चन बुक से भी मिल जाएगा, तो स्टूडेंट्स बुक से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन ही करेंगे। फिर भी जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन के लिए इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं, वहाँ पे यह क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB को हाइपोटेन्यूज बताया गया है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। AC एक लंब है जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और BC आधार है जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और क्वेश्चन में बताया गया है कि AB 10 सेंटीमीटर का है जो हाइपोटेन्यूज है, BC 8 सेंटीमीटर का है जो बेस है, और AC 6 सेंटीमीटर का है जो लंब है। और हमें बताया गया कि हमें फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू। एंगल B को हमने थीटा जूम कर रखा है क्योंकि हमें एंगल B के बारे में ही क्वेश्चन में निकालना है। इसलिए साइन थीटा, जैसे कि हम फार्मूला के हिसाब से जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, जिसको इंग्लिश में P/H बोलते हैं। और जहाँ तक कि हम इस सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर का है और कर्ण 10 सेंटीमीटर का है, इसलिए 6/10 लिखेंगे और कैंसिलेशन करने के बाद ये 3/5 आ जाएगा। दूसरा है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जिसे इंग्लिश में P/B भी लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर का है, बेस 8 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम 6/8 लिखेंगे और कैंसिलेशन करने के बाद 3/4 हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर का है और BC 7 सेंटीमीटर का है। एंगल B 90 डिग्री का है और हमें फाइंड करना है एंगल A के लिए साइन A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू, टेन A का वैल्यू और कॉसेक A का वैल्यू। तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बट सॉल्यूशन करने के लिए हमें एंगल A के साथ ट्रेड करना है। और एंगल A के साथ ट्रेड करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एंगल किन दो लाइनों के पीछे बना है। AB लाइन के पीछे बना, AB और AC लाइन के पीछे बना है। इसीलिए ये जो लाइन, सीधा लाइन है AB लाइन, ये बेस होगा यानी आधार होगा, और ये क्षैतिज रेखा में जो लाइन बना है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें ये पता चल गया कि एंगल A के लिए, फॉर एंगल A मतलब कोण A के लिए AB आधार होगा जो 24 सेंटीमीटर का है, और BC लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, वो है 7 सेंटीमीटर का। और ये आधार AB आधार है जिसको हम 20 से लिखते हैं इंग्लिश में, वो है 24 सेंटीमीटर का। और BC लंब है जिसको P से लिखते हैं और वो है 7 सेंटीमीटर का। ये किसके लिए है? ये एंगल A के लिए है, ये हमें याद रखना है। अब क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल में AB का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू पता है, लेकिन AC का वैल्यू पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है और पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करके AC का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और हम निकालेंगे AC। जब हम AC का वैल्यू निकालेंगे, इस समय हमें एंगल A के लिए कोई काम नहीं करना, हम जस्ट देख पा रहे हैं कि एंगल B 90 डिग्री का है। तो इस आधार पे, इस बेस पे हम देख पाते हैं कि BC बेस होगा और AB परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा। सो AC हाइपोटेन्यूज है, हम हाइपोटेन्यूज का फार्मूला यूज़ करेंगे यानी कर्ण का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और
बेस का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू है 24 का स्क्वायर और बी सी है 7, इसलिए 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ऐड करेंगे इन दोनों को तो 625 और 625 का रूट लेंगे तो ये हो गया 25। इससे हमें पता चला कि ए सी का जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों वैल्यू ही पता चल गया है। इसका मतलब ये ए सी जो आया है ये है 25 सेंटीमीटर। अब ये हमें निकल जाने के बाद हम एंगल ए के लिए काम करेंगे। फॉर एंगल ए, तो हम एंगल ए के लिए यहाँ पे लिख भी चुके हैं। तो अब देखते हैं साइन ए के लिए ए के लिए हमें वैल्यू निकालना है साइन ए का। तो साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, लंब को हम लोग इंग्लिश से परपेंडिकुलर लिखते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। तो इस डायग्राम में हमें साइन ए दिख रहा है। तो साइन ए जैसे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि फॉर एंगल ए, तो इसके लिए जो ए बी है वो है आधार, बी सी है लंब। तो हमें ए सी जो लिखना है, ए सी क्या है, ये है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज एच, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर का जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो इस तरह हम लिख पाएंगे बी सी इक्वल्स टू 7 एंड ए सी इक्वल्स टू 25। तो साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। ठीक इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे कॉस ए का। तो कॉस ए इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण, आधार को हम बेस लिखते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। तो फिर डायग्राम में देखते हैं। तो आधार जो है वो है ए बी यानी बेस ए बी, यहाँ भी लिखा हुआ है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए बी आधार यानी बेस, तो ए बी और कर्ण है ए सी। तो ए बी इक्वल्स टू 24 और ए सी इक्वल्स टू 25। तो कॉस का वैल्यू भी निकल गया और हमें निकालना है tan ए का वैल्यू। तो tan ए इक्वल्स टू लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो डायग्राम में परपेंडिकुलर है बी सी और आधार है यानी बेस है ए बी। तो बी सी इक्वल्स टू 7 और ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो 7/24 होगा इसका आंसर। अब हमें और एक वैल्यू निकालना है, वो है कॉसेक ए का। तो कॉसेक ए नॉर्मली हम जानते हैं ये साइन ए का उल्टा होता है, तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू है 7/25, तो इसका वैल्यू होगा 25/7। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पूरा व्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा, जिससे हम काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, पहले पार्ट में हमें क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, जिसमें बताया क्या है ए बी 29 सेंटीमीटर एंड बी सी 21 सेंटीमीटर और एंगल सी 90 डिग्री है। सो अगर एंगल सी 90 डिग्री है, इसका मतलब ए सी परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा और बी सी आधार होगा यानी बेस होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले लंब का वैल्यू निकालेंगे यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। सो हिंदी में जब हम लिखेंगे तो हिंदी में लिखते समय हम लिखेंगे लंब इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश में लिखना हो तो p इक्वल्स टू √h² माइनस b²। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखेंगे। अब h का वैल्यू पुट करेंगे, h इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर इसलिए 29 पुट कर देना है, और b इक्वल्स टू 21 इसलिए 21 पुट कर देना है। फिर 21 का 29 फिर √29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 मीन्स 841 एंड 21 का स्क्वायर 441।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 400 आएगा और फिर रूट भी लगाना है और 400 का रूट लेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर यानी लंब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में हम एंगल ए के लिए देखेंगे। इस पार्ट में एंगल ए का कैलकुलेशन करना है तो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में एंगल ए ऊपर नज़र आ रहा है और ये एंगल ए सी और ए बी लाइन के बीच में बना है और हम जानते हैं कि एंगल हमेशा बेस पे बनता है यानी आधार पे बनता है। तो इस हिसाब से ए सी आधार हो गया यानी बेस हो गया और जो ए बी लाइन है वो हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कर्ण हो गया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखना कि जो कोण बनेगा वो कोण हमेशा आधार पर बनेगा। इसका मतलब ए सी आधार है और इसके साथ जो दूसरा साइड जुड़ा होगा वो हमेशा कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो हमें किसी तरह का गलती नहीं होगा। अब हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम जानते हैं साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख चुके थे कि इसमें एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बी सी होगा और हाइपोटेन्यूज ए बी होगा और बेस ए सी होगा। तो इसका हमें ध्यान रख लेना है। तो इसके हिसाब से जब हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और डायग्राम के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर है वो है बी सी और बेस है ए बी और वैल्यू पुट करने के बाद 21/29। ठीक इसी तरह से कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए के लिए आधार बटा कर्ण मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ठीक डायग्राम के हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो है बेस है ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी जो मिलके 20/29 हो गया। तो इस तरह से हम एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए हैं। थर्ड पार्ट में हम एंगल बी के लिए देख लेंगे। तो एंगल बी के लिए सॉल्यूशन करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग काफ़ी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एंगल बी के लिए काम करना है, इसलिए बेस जो होगा वो बी सी होगा क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कोण हमेशा बेस पे बनता है। तो जो बी सी लाइन है ये बेस होगा यानी आधार होगा और इसके साथ जो लाइन है, जो लाइन इस बी सी लाइन के साथ एंगल बना रहा है वो हाइपोटेन्यूज होगा यानी कर्ण होगा। तो फाइनली हम ये समझ पा रहे हैं एंगल बी के लिए बी सी आधार होगा यानी बेस होगा, ए बी कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज होगा और ए सी परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखते हैं साइन बी इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है ए सी है, कर्ण क्या है बी सी। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो 20/21। ठीक इस तरह से कॉस बी का वैल्यू आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज और हम डायग्राम में देख चुके हैं बेस क्या है बी सी और कर्ण क्या है यानी हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी और वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल रहा है 21/29। इस तरह से हम एंगल बी के लिए साइन बी और कॉस बी का वैल्यू भी निकाल लिए। इस तरह से हम तीनों पार्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 है और हमें बाकी जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, उनका वैल्यू निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 दिया गया है और हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बाई कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस बाई हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो आधार है उसको 7 लिख सकते हैं और जो कर्ण है उसको 25 लिख सकते हैं।
तो दोनों को ही हम एक रेशियो में लिखेंगे, इसलिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें हम 7k और 25k लिखेंगे। 7 के साथ भी एक कांस्टेंट k का यूज़ करना है और 25 के साथ भी कांस्टेंट k का यूज़ करना है। k एक कांस्टेंट है जिसको हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं। k एक स्थिरांक है। इस तरह से हमको पता चल गया कि आधार जो बेस है वो 7k, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 25k। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें फाइंड करना होगा लंब। क्यों? क्योंकि हमारे पास आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, लेकिन लंब नहीं मिला, यानी परपेंडिकुलर नहीं मिला, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लंब इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं P इक्वल्स टू √h² माइनस b²। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज का और बेस का। हमने यहाँ पे देखा कि हाइपोटेन्यूज है वो 25k और बेस यानी आधार जो है वो 7k, तो हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे h² इक्वल्स टू 25k² माइनस b² इक्वल्स टू 7k²। तो फिर कैलकुलेट करेंगे, 25k का स्क्वायर हो गया 625k² और 7k का स्क्वायर हो गया 49k², और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। यहाँ से हम k² कॉमन ले सकते हैं, इसलिए k² कॉमन ले लिए। अंदर में बचेगा 625 माइनस 49, तो 625 माइनस 49 करके 576, और k² वैसे ही रह जाएगा और दोनों ही रूट के अंदर रहेंगे। अब हम फिर देखेंगे कि 576 24 का स्क्वायर रूट है, 576 का जो स्क्वायर रूट है वो 24 होगा और k² का स्क्वायर रूट k होगा, इसलिए ये 24k बन गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि आधार 7k है, कर्ण 25k है और लंब 24k है। अब इसके आगे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का फॉर्मूला यूज़ करके सभी वैल्यू निकालेंगे। अब हम बाकी सब का वैल्यू भी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि हमें पता चल गया और कैलकुलेशन करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 24k है, बेस 7k है और हाइपोटेन्यूज 25k है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे फॉर्मूला के हिसाब से हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इक्वल्स टू 24k बाई 25k। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर यानी लंब जो है वो 24k है और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज वो 25k है। तो वैल्यू पुट करके हमें मिला 24k बाई 25k, जो कैंसिलेशन हो जाएगा, k और k कैंसिलेशन हो जाएगा और बचेगा 24 बाई 25। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और हम वैल्यू पुट करेंगे बेस इक्वल्स टू 7k और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण इक्वल्स टू 25k, और कैंसिलेशन करेंगे k का और हमें मिलेगा 7 बाई 25। ठीक इसी तरह से टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, और वैल्यू पुट करेंगे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 24k, बेस इक्वल्स टू 7k, k कैंसिल और फिर मिलेगा 24 बाई 7। हम और एक फार्मूला जानते हैं जिसमें कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसका उल्टा कर दें तो भी हमें मिल जाएगा आंसर। लेकिन हम यहाँ पे रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करके ही सम्स को सॉल्व करेंगे। सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटा लंब, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर बोलेंगे, और हम फिर उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 25k और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 24k, के कैंसिल हो गया तो आंसर आया 25 बाई 24। सेक थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, फिर इसका भी कैलकुलेट करेंगे 25k बाई 7k, के कैंसिल इक्वल्स टू 25 बाई 7, और कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटा लंब यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 7k बाई 24k, के कैंसिल और आ गया 7 बाई 24। और यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है जिसको P से डिनोट करेंगे, ये बेस है जिसको B से डिनोट करेंगे, और ये H है जिसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और ये 25k है। तो ये हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू मिल गया।